श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस प्रकार से कर्दम ऋषि की खूब सेवा किया देवहूति ने। उनकी सेवा से कर्दम ऋषि खुद प्रसन्न हुए। ऐसे ही एक प्रयाग की कथा है, उत्तर प्रदेश में विद्वान संत थे जिनका नाम वाचस्पति मिश्र था। वाचस्पति शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। उनकी शादी हुई, उनका गौना आया, दुल्हन को लेके घर आए और महाराज वाचस्पति ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए। लिखते लिखते 36 वर्ष बीत गया। एक दिन रात के समय तेल का दीवा खत्म हो रहा था, दीवा झांका पड़ने लगा तो उनकी पत्नी उस दीवा में तेल डालने गई तो उनका हाथ देखा, हाथ पकड़ लिया। बोला, तुम कौन हो? वाचस्पति ने पूछा। तब उनकी श्रीमती ने कहा, उनका नाम भानुमती था। बोला, अरे भूल गए आप, 36 साल पहले हमारी आपकी शादी हुई थी। तब वाचस्पति मिश्रा को ख्याल आया, करे हाँ हाँ मेरी शादी हुई तो हमारी पत्नी है। तब बोले, रे हाँ हाँ, तुम्हारा और संयम नियम ही एक ग्रंथ लिखा दिया है। शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहे थे वो पूर्ण हो भी गया था। बोले, अगर तुम संयम नियम धीरज न रखती तो मैं कैसे लिख पाता है। सुन करके उनकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गया। बोले, हे स्वामी, आप दुनिया के उद्धार के लिए, दुनिया के भले के लिए भास्कर टीका लिख रहे थे शंकर भाष्य पर, तो हमारा इतना योगदान कुछ नहीं कहा जा सकता, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। तब बोले, देवी, तुम्हारा त्याग ही इस ग्रंथ को लिखाया है। ये ग्रंथ तो जरूर लिखा हूँ, लेकिन ये ग्रंथ तुम्हारे नाम से ये प्रकट होगा। उनके पति का नाम भामती था तो उन्होंने रख दिया भामती टीका। वो आज भी है। ऐसे ऐसे हमारे धरती पर लोग हुए हैं। तो देवहूति निष्ठा और लगन के साथ कर्दम ऋषि की सेवा करते रहे। उनका शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, क्योंकि व्रत उपवास हमेशा खड़े पगे लोग हुए हैं। तो देवहूति निष्ठा और लगन के साथ कर्दम ऋषि की सेवा करते रहे। उनका शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, क्योंकि व्रत उपवास हमेशा खड़े पगे कर्दम ऋषि की सेवा करते करते एक दिन उनकी दृष्टि उन पर पड़ गई। तो बोले, अरे बाप रे बाप। कहा, हे मनुपुत्री, तुमने खूब मेरा आदर सत्कार से खूब सेवा भक्ति भाव पूर्वक हमारी सेवा किया। इस संसार में भी किसी देहधारी को अपना शरीर खूब प्यारा होता है, और तुमने हमारी सेवा करके अपने शरीर को सुखा डाला है। धर्म के आचरण में मेरे भोग तप समाधि आदि में उसके फलस्वरूप भगवान की प्रसादी रूप में जो कुछ मुझे प्राप्त होगा, उसका फल में आप हमारी अर्धांगनी होने के नाते उस फल में आप सहभागी होंगी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ कि हमारी तपश्चर्या को, हमारे योग की शक्ति को दिव्य भोग भोगने में तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। कर्दम जी शब्दों को सुन करके देवहूति की चिंता भाग गई। माता जी ने लगा कि हमारे पति खूब सामर्थ्यवान हैं, तो उनके साथ जो मैंने शादी करने का निर्णय लिया था आज वो पूर्ण हो गया, सार्थक हुआ। तब शर्माते शर्माते देवहूति ने कहा कि प्रभु, आपको याद है कि आप जब शादी करने जा रहे थे तो क्या कहा था? बोले, संन्यास लूँगा। बोले, प्रभु, संन्यास तो लेना ही है। आपने कहा था कि एक भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊँगा। बोले, हाँ हाँ। तो बता रही देवती, अभी मुझे जो है पुत्रेष्णा जगी है। आप जैसे समर्थवार से मैं पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ, तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा? ये लाभ मुझे प्रदान कीजिए। आप हमारे अंग संग करो, लेकिन अंग संग काम शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर ये सूख करके कांटा हो गया है। हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि आपको काम सुख देने में मैं समर्थ हो सकूं, हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा, देवी ही ऐसा हो।